जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचरी। यमुना तीरा वनचरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त वीर हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। भक्त सज्जन वृंद, माताएं, आज हम लोग यहाँ एक विशेष तिथि का अवसर में सब एकत्रित हुए हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है, आप लोग जैसे वैष्णव के संग में जिन महानुभावों का आज आविर्भाव तिथि है,
उनके लिए, उनका गुणगान करने के लिए आप लोग हमको निमित्त बनाए, इसलिए हम विशेष आभारी हैं आप लोग सबके पास। तो जैसे हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी हैं, विशेष करके भगवान कृष्ण की भक्ति याचना कर रहे हैं, तब जब श्री भक्ति याचना हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि कम से कम भक्ति में अग्रगति करने के लिए तो 5 चीज़ के बहुत जरूरी है अनुशीलन करना। एक तो साधु संग करना चाहिए, नाम कीर्तन, और उसके बाद भागवत श्रवण, और उसके बाद मथुरा वास और श्रद्धया श्री मूत्र सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभु को कम से कम 64 अंग को पूरा नहीं कर सकते, 5 तो करना चाहिए कम से कम। लेकिन इन 5 से और एक मुख्य फिर चैतन्य महाप्रभु बताएं, जबकि कालिदास के प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि श्री कालिदास जी कैसे कृष्ण भक्ति को इतना जल्दी प्राप्त हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु एक सूत्र बताए थे वहाँ पे, क्योंकि उनकी कालिदास की कृष्ण भक्ति प्राप्त होने का क्या विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भक्त पद जल और भक्त रज, भक्त भुक्त अवश्य से तीनों महाबल। भक्त पद रज और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवश्य से तीनों महाबल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज वहाँ पे बताए चैतन्य महाप्रभु। भक्त पदरज वैष्णव का, भगवान के भक्तों का उनकी पदरज को अपने मस्तक में धारण करना, ये कृष्ण भक्ति में बहुत बड़ा बल है, महाबल इसके कहा गया। और भक्त पद जल, भगवान की भक्तों का, शुद्ध भक्तों का चरण राज कमल को हम लोग धौत करके उसकी जल को अपने आस्वादन करना, अपने मस्तक में छिड़कना, ये भगवान की भक्ति की बहुत बड़ा बल है। और तीसरे हैं भक्त भुक्त अवशेष, भगवान की शुद्ध भक्त व वैष्णव का उच्चिष्ट प्राप्त करना, उनकी प्रसाद को ग्रहण करना, ये तीनों महाबल हैं। इसलिए जबकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ में श्रीमद् भागवत का और भगवान की चर्चा करने का कथन है, तो हम लोग भगवान की चर्चा करने के बदले में भगवान के भक्तों का चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें वास्तविक महाबल है भक्ति का। भगवान को कौन जानते हैं, वो तो आप वैकुंठपुर में रहते हैं, अपने भगवत धाम में रहते हैं, उनको कौन जानते हैं कि वो भगवान है कि क्या है। लेकिन उनकी जो भृत्य हैं भगवान की, नित्य किंकर हैं और नित्य शुद्ध भक्त हैं, वो जब आके इसी धराधाम में बताते तब जाके हमको जानकारी मिलता है ना। नहीं तो भगवान तो बोलते हैं कि वास्तविक अरे हम तो अणु स्वाधीनता सबको दे दिए हैं, अरे भक्त ये तो हमारा अंश विशेष है, कब आएंगे हमारे पास, लेकिन कब आएगा क्या पता है। ऐसे तो हम लोग नहीं जा सकते अपने मर्जी से, जबकि हम भगवान के अंश विशेष है। लेकिन ये जो भगवान के भक्त हैं ये वास्तविक की व्यवस्था करते हैं ज़्यादा, कि हम लोग कैसे जल्दी भगवान के पास पहुंचे जाके, जहाँ के छूट के हम लोग आए। तो इसलिए आज के विशेष तिथि हैं भगवान के ऐसे नित्य पार्षद जो हैं, जिनको कहा गया कि ये भगवान राधा कृष्ण के लीला में कनक मंजरित हैं, तो इन्होंने इसी धराधाम में आविर्भूत हुए आज का दिन को आश्रय करके। वास्तविक बहुत जगह में कहा गया कि दिन पवित्र होता है इसलिए आते हैं, नहीं, वास्तविक जो भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वो दिन शुभ हो जाता है। वो दिन का शुभ लक्षण नहीं देखा जाता है। जब भगवान इच्छा करते हैं कि वो खुद आएंगे
और उनकी शुद्ध भक्त को पटना भेजेंगे तो उसी दिन अपने आप शुभ हो जाता है ये। तो इसलिए आज का ये शुभ अवसर है, हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। भगवान के ऐसे भक्त जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जिनको सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। 6 जो गोस्वामी के बारे में हम लोग तो सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन सप्तम गोस्वामी के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं हुई है। तो इसलिए इन सप्तम गोस्वामी की आज ये पुण्य आविर्भाव तिथि है आज। तो इनकी गुणगान और चर्चा करने के लिए तो अगाध समुद्र है, तो उनकी रंच मात्र से हम लोग आलोकपात करेंगे ताकि हमारे भक्तिमय जीवन में कैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वहीं से वहीं रह जाएंगे। तो हम सभी को प्रार्थना करेंगे ये भक्ति विनोद ठाकुर के गुणगान पहले इनकी प्रणाम मंत्र जो हैं उनके कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे सभी, उनके प्रणाम मंत्र कह करें, हमारा पीछे दोहराएंगे आप। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग बरायते। तो हम लोग श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा प्रार्थना करते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत में हम लोग कैसे आगे आगे, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं ये 1838 सालों में इसी धरती में आविर्भूत हुए। तो इनके बारे में तो बहुत ये दिए गए सप्तम गोस्वामी नाम का एक किताब है, उसमें बहुत विस्तार रूप से वर्णन किए गए इन भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, और बहुत सारे आचार्य लोग उनके बारे में भी लिखे हैं। ये जब ये पैदा हुए थे, इनके पिताजी थे कृष्णानंद, राजा कृष्णानंद दत्त हैं। तो उसी समय में ये राजा का मतलब है कि बहुत धन्याढ़ परिवार में पैदा हुए थे कृष्ण, ये भक्ति विनोद ठाकुर, जिनकी नाम था केदारनाथ दत्त, पहले का नाम था केदारनाथ। कहीं कहीं कहा जाता है कि उनकी जो दादाजी थे इन्होंने ये नामकरण किए थे। और जो कृष्णानंद दत्त थे ये बड़े भक्त थे, नित्यानंद प्रभु की अनुयायी, इनकी कृपा पात्र थे। लेकिन उनकी जो माता जी के परिवार थे उन लोग को इतना, ये भक्त ने शाक्त परिवार थे ज़्यादा ये लोग, तो ज़्यादा से वैष्णव का ये नहीं करते थे, आदर नहीं करते थे उनकी माता के वंश की परम, लेकिन उनके पिता के वंश से ये लोग भक्त थे भगवान की, विशेष करके नित्यानंद प्रभु के अनुयायी थे। तो बचपन से ऐसे संभ्रांत परिवार में जब पैदा हुए तो सब कुछ उनके पास में ये था, व्यवस्था सब कुछ था। ऐसे कहा है कि जहाँ ये प्राइमरी स्कूल अपने अध्ययन करते थे तो उनके दादी जो माँ यो बनाए थे ये प्राइमरी स्कूल जहाँ पढ़ते थे। इनकी गांव था जो उर्ला ग्राम करके, जो कि बीरनगर कहते, जो कि नवद्वीप का पास है, तो वहाँ ये प्रकट हुए थे, वहाँ उनकी प्राइमरी स्कूल पढ़ाई किए थे। प्राइमरी का स्कूल के बाद जब सेकेंडरी स्कूल गए ये, तो वो जो स्कूल था उसी समय नवद्वीप का जो राजा थे तो उन्होंने वो स्कूल बनाए थे जहाँ पे ये अध्ययन किए थे। तो इसलिए उनके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल तो पढ़ाई तो बहुत अच्छे से ये तो हो गया था। लेकिन जब ये और थोड़ा पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता आए उसी समय बड़ा विडंबना हुआ उनके गांव में, विशेष करके उनके पिताजी गुजर गए थे जबकि ये 11 साल के थे उम्र में। तो उसी समय उनके पिताजी गुजर गए थे, और जब उनके पिताजी गुजर गए तो क्या हुआ, उनकी दादाजी के नाम पे जो सब संपत्ति था, जितने सारे प्राप्त हुआ था संपत्ति, वो सब दूसरे नाम के सब ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी।
तो ये लोग बिना संपत्ति से ये हो गए, मतलब पूरे जैसे गरीब अवस्था आ गए अचानक। तो ये बड़ा विचित्र चीज़ें हम लोग देखते हैं कि भगवान की भक्तों का जीवन में, क्योंकि जो कष्ट का जीवन जापन करना कैसे वास्तविक वो लोग लेकिन ये जो केदारनाथ दत्त उसमें कोई भी ये नहीं हुए, जबकि व्यवस्था इतना अनुकूल नहीं था परिस्थिति, तभी इन्होंने कोई भी ये नहीं किए। तो उनके एक मामा जी थे, उनकी तत्वावधान में कलकत्ता आए वहाँ पढ़ने के लिए, जो हाई स्कूल पढ़ने के लिए। जबकि उनकी 12 साल की उम्र हुआ था, उनका माताजी ने उनको आग्रह किया कि शादी करने के लिए। ये बड़ा विचित्र लग रहा है ना सुनने के लिए, 12 साल में कोई शादी नहीं करते हम लोग, नहीं। और जो इस लड़की के शादी किए उनका उम्र मात्र 5 साल का था। तो उसी समय में ये व्यवस्था था, बाल्य विवाह का व्यवस्था था। तो जब तक प्राप्त वयस्क का नहीं होते कन्या फिर अपने ससुराल को नहीं जाते, तो उसकी बाद जाते हैं। तो ये व्यवस्था था उस समय। तो 12 साल का उम्र में शादी किए, फिर उसी समय पढ़ाई भी कर रहे थे, कलकत्ता में ये पढ़ाई कर रहे थे। तो पढ़ने के समय में उनकी जो मामा श्री देखे कि ये बहुत निपुण थे पढ़ाई इसमें, और इनकी अंग्रेजी और बंगाली इतने अच्छा था, उनकी रचना इतना अच्छा था, क्योंकि उन जो मामा जी थे वो बहुत बड़ा ये थे, प्रेस में काम करते थे वहाँ पर, ब्रिटिश सरकार का जो अंग्रेज सरकार थे। तो उन्होंने क्या किया, इनकी जो निपुणता देख के उनको फिर व्यवस्था किए उनकी जो एडिटोरियल काम करने के लिए, जो छापते थे। तो वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर खूब दक्षता के ये निपुणता सहकार ये सब करते थे अंग्रेजी और उसमें। और उसी समय पे उनकी पारसी और दूसरे भाषा भी, उर्दू भी पढ़ने उनकी विशेष ये मिला। तो पढ़ने का वहाँ पढ़ाई करने के बाद एक बार उनकी शरीर में थोड़ा बीमारी हो गया था, वहाँ पानी का इन्फेक्शन से। उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से फिर वापस उनके गांव आए। तो वहाँ पे एक मुसलमान ये थे, जैसे कबीराज हमारे बोलते थे, तो एक मुसलमान कबीराज थे, वो भी एक ये थे, मतलब भविष्य गणकार थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दवाई उनको ये किए, मंत्र पढ़े, उनको ये ठीक हो गया जो ये था। और उनमें एक भविष्यवाणी दिए वो मुसलमान जो सलाहकार थे। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी दिया था कि इस जो उल्ला ग्राम जो है, बीरनगर जिसको बोलते हैं, ये कुछ ही दिनों के बाद ये ग्राम पूरा ग्राम शून्य हो जाएगा, लोग नहीं रहेंगे यहाँ पे, अकाल पड़ जाएगा इस गांव में। और लेकिन ये जो केदारनाथ दत्त हैं ये बहुत बड़ा भगवान कृष्ण के भक्त बनेंगे, ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी दिए थे। सचमुच वही हुआ। भक्ति ये जो केदारनाथ दत्त वापस जब आए कलकत्ता, उनके पढ़ाई खत्म करने के बाद जब गए, जबकि उसी समय 14-15 साल हुआ था, तब देखे तो उनके गांव विशेष करके वही हुआ हालत है, कोई ग्रामवासी नहीं है वहाँ पे। तब उन्होंने क्या किए, अपने माताजी और उनकी जो दादी जी थे उनको लेके फिर कलकत्ता आ गए, और उसके साथ साथ उनका पढ़ाई भी करते थे, उनके हाई स्कूल का खत्म पढ़ाई भी करते थे भक्त ये केदारनाथ दत्त ने। तो उसके बाद जब पढ़ाई खत्म उनका हुआ, जब उनकी करीब 20 साल हो गए थे, तो उसी का बाद उनकी जो दादाजी थे विशेष करके, उनके घर का जो पहले तो इतने जमींदार परिवार में जन्म हुए थे, उनके दादाजी की बहुत ये था। बाद में उनकी एक जमीन था उड़ीसा के प्रांत में, केंद्रापड़ा के पास एक छोटी मंगलपुर करके गांव था, तो वहाँ पे उनकी कुछ संपत्ति था। तो उनकी जब वार्धक्य अवस्था आ गए थे, तो उन्होंने क्या किए, वहाँ पे अपने जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए, भगवान की भजन साधन करने के लिए वहाँ चला गए।
और वहाँ पे उनकी जो प्रिय राधा माधव थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो प्रिय विग्रह थे, उन्होंने उनको सेवा करके वहीं रहते थे। और उनके दादाजी एक बड़े भविष्यकार थे, वो जानते थे उनको कब वो शरीर छोड़ेंगे। तब जब वहाँ रहते थे, एक बार वो खबर दिए ये केदारनाथ दत्त को वहाँ आने के लिए, उनकी जो पोता थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनको आने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनकी जो बायोग्राफी एक है, हम लोग एक बार पढ़ते थे, तो उसमें लिखे हैं कि हमारा वंश जगह के प्रॉपर्टी था छोटी मंगलपुर में, जहाँ की हमारे दादाजी रहते थे। तो उनका बुलाने पर हम वहाँ गए और वहाँ पे देखे तो बहुत ये परिवेश में रहते थे और बहुत जीवन उनके साध्यमय जीवन बिताते थे। और उन्होंने उनको विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर को बताया है, जो कि केदारनाथ दत्त में नाम पे थे, कि हम इसी दिन हम ये संसार छोड़ेंगे, तुम ये जो जमीन है उसको देखभाल करना। तो वास्तविक वही हुआ। तो जिस दिन वो बोले थे वो ये छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसी दिन वो शरीर त्याग किए। और भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे बहुत दुख प्रकट किए। और लेकिन ये तो संसार का नियम है, सबको छोड़ना पड़ेगा। बाद में उन्होंने क्या कि उसी जमीन का देखभाल किए और कुछ दिन वहाँ पे रहे भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि केदारनाथ दत्त हैं। तो उसी समय में उनका जो राधा माधव विग्रह उनके थे, ये जो उनकी दादाजी के थे, उन्हीं को वहाँ स्थापना करके वहीं रखते देखभाल करते थे। लेकिन अभी क्या है, वो अपने पिताजी तो गुजर गए, अभी दादाजी भी गुजर गए हैं। और ये पढ़े लिखे होने के बाद अभी कोई घर का गुजरान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कुछ ये करने के लिए, अर्थव्यवस्था करने के लिए सोचे वहाँ पे, जब छोटी में थे। तो अर्थव्यवस्था करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए तो उनका इच्छा नहीं था। तो उन्होंने ये वृत्ति चुना कि नहीं, पढ़ाई कुछ को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा वृत्ति करने के लिए इच्छा प्रकट किए। तो उन्होंने पहले क्या किया, जो केंद्रपड़ा जो जिला है अभी, तो उसी में एक अंग्रेजी पाठशाला खोले। उसी जमाने में अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे ज़्यादा लोग, विशेष करके उड़ीसा में तो नहीं पढ़ते थे ज़्यादा, क्योंकि कलकत्ता साइड जो अंग्रेज लोग आए थे वहाँ पे बसे हुए थे, तो उड़ीसा साइड इतना प्रभाव नहीं हुआ था। तो ये जो केदारनाथ दत्त हैं वहाँ पे पाठशाला खोले बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। तो उनका ये दक्षता में, जो दक्ष शिक्षा में आकृष्ट होकर वहाँ के जो उड़ीसा की सरकार जो थे, तो उनको वही केंद्रापड़ा जिला में जो हाई स्कूल था वहाँ पे उनके टीचर, उनके शिक्षकता ये प्रदान किए। तो उसके बाद फिर कुछ दिन काम करने, वहाँ पे करने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर फिर कटक आए। कटक में एक जिला स्कूल था, वहाँ पे वो ये किए, शिक्षकता किए अपने विद्यार्थी। तो उसके बाद फिर वो क्या किए, बंगाल आए, वहाँ पे उल्लाग्राम अपने गांव में वापस आए। तो उसी समय बंगाल तो ब्रिटिश सरकार का ये था, उनकी जब पारदर्शिता देखे तो अंग्रेज सरकार ने उनको पहले डेप्यूटी मजिस्ट्रेट का जॉब का ऑफरिंग किए। तो पहले कृष्णनगर के पास दूसरा एक ये था, वहाँ पे उन्होंने डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बने। तो उसके बाद चंपारण गए। फिर चंपारण जब डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बने थे तो इनकी कार्यदक्षता इतने पटु था, मतलब ये थे इतने, जब कोई पहले अंग्रेज का जो डेप्यूटी कलेक्टर मजिस्ट्रेट थे उनको घंटों घंटों लग जाता था कोई विचार करने के लिए, ये तो उनको मिनटों में ये निपट देते थे। तो ये चंपारण में एक ये किए थे भक्ति विनोद ठाकुर में। ये चंपारण में क्या हुआ था, एक ब्रह्म राक्षस था एक बरगद का पेड़ में, और कुछ लोग तो उनकी भक्त बन गए थे ब्रह्म राक्षस, उसको पूजा करते थे वो पेड़ को। और उसमें क्या करते, पूजा के नाते बहुत सारे लोग को अनुयायी ये मनाते थे, और उसमें कुछ जो ब्राह्मण लोग थे उसमें पैसा रोजगार करने का एक उनका ये बन गया था कि आप लोग का मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाएगा, आप ऐसे कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे करके ये करते थे। तब ये भक्ति विनोद ठाकुर जब गए, लोग कुछ लोग उनको शिकायत किए कि ऐसे ऐसे
ये ब्राह्मण लोग को ऐसे बहुत ये कर देते हैं। एक ब्रह्म राक्षस है, उनको देख बहाना करके सब वो ये करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसी समय क्या किया, एक विद्वान पंडित थे उसी चंपारण में, उनको क्या किया, नियुक्त किए श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए उसी पेड़ का नीचे। तो सभी लोग आते थे वहाँ पढ़ने के लिए, श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए। जब 30 दिन का ऐसे भागवत पूरा संपूर्ण हुआ पढ़ने का, तो उसी पेड़ क्या किया, इतने प्रकट आवाज करके वहाँ पे गिरा और वो ब्रह्म राक्षस से भागवत श्रवण करके वो भी उद्धार हो गया उनका। वो तो उद्धार हो गया, जो लोग सही थे वो लोग तो खुशी हुए, लेकिन जो लोग का कमाई हुआ था वो बंद हो गया ब्राह्मण लोग का। वो लोग शिकायत करने लगे, अरे ऐसे ऐसे करके ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसे अच्छा काम करने से ऐसे कई सारे शिकायत भी होना पड़ता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो थे केदारनाथ दत्त के नाम पे, वो कोई इसमें ये नहीं होते थे, कोई डिस्टर्ब नहीं होते थे। बहुत सारे प्रतिबंधक आए इनकी कार्य, इवन कार्य क्षेत्र में भी। एक जिला का कमिश्नर थे, जब भक्ति विनोद ठाकुर रिटायर्ड हो गए थे, वो एक पत्र में लिखे थे भक्ति विनोद ठाकुर को। एक बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेज सरकार के थे, वो उसी समय कलकत्ता का थे, कमिश्नर थे, और भक्ति विनोद ठाकुर उसी समय डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे कृष्णनगर का। इनकी कार्य दक्षता में वो बहुत क्या हो गए, एनवीएस हो गए थे। तो उनको हटाने के लिए उनके पद से भी बहुत व्यवस्था किए थे, कि वो चिट्ठी में खुद वो लिखे थे कि आई वॉज एग्नेस्ट ऑफ यू, आई वांटेड टू गेट रेडी ऑफ यू इसमें लिखे थे। वो क्षमा याचना कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर के बाद में। तो उन्होंने ऐसे प्रतिबंधक तो बहुत अपने जीवन में झेला है भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन भगवान के ऊपर पूर्ण दृढ़ विश्वास रहने का कारण भक्ति विनोद ठाकुर सब कुछ से पार कर गए थे। लेकिन ये भक्ति विनोद ठाकुर पहले तो, जबकि परिवार में उनके पिताजी की वंश ये लोग भगवान नित्यानंद प्रभु की अनुयायी थे, लेकिन वैष्णवता ये पालन जाजन नहीं हो रहा था उनके परिवार में। तो इसलिए पहले जो कुछ ग्रंथ जो शास्त्र से वो अध्ययन करते थे, ये सब अवैष्णव ग्रंथ अध्ययन करते थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का मन में ये बड़ा तृष्णा रहता था कि इसमें उनको वास्तविक शांति नहीं मिल रही इसे पढ़ के। वो तो ढूंढ रहे थे भगवान कृष्ण की चरित्रवली जो भागवत श्रीमद् भागवतम, और वो सुनने थे चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए थे, उनकी बारे में पढ़ने के लिए उनकी इच्छा प्रकट हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश तो कोई था ही नहीं कभी उनके पास पढ़ने के लिए। बहुत बार वो कोशिश किए। ऐसे भी उनके कार्यकाल क्षेत्र में एक बार वृंदावन गए, सोचे कि वहाँ कोई उनकी भागवतों का ये मिलेगा, तब भी नहीं मिला उनको। लेकिन जब ये वृंदावन से वापस आए, तो जब कलकत्ता आए वापस, तो वहाँ उनको फिर एक श्रीमद् भागवतम का कॉपी मिला और बंगाली अनुवाद का चैतन्य चरितामृत उनको मिला। तब जब श्रीमद् भागवतम ये पढ़ाई किए केदारनाथ दत्त हैं, तो उसी समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा रुचि जन्मा फिर श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण की लीला पढ़ने के लिए। और बाद में जब चैतन्य चरितामृत और चैतन्य महाप्रभु के ये ग्रंथ पिए, तो उन्होंने वैष्णव फिलोसफी सर्वश्रेष्ठ है, दर्शन सर्वश्रेष्ठ है, उसको माना। और श्रीमद् भागवतम उनको श्रीधर स्वामी का टीका भी प्राप्त हुआ था उसी समय। तो अभी उनकी मन दूसरे कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए उनकी इच्छा नहीं जाता। उन्होंने केवल श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। और उसी समय उन्होंने क्या किया, कृष्ण संहिता करके एक एक ग्रंथ रचना किए। ये श्रीमद् भागवत का टीका का ऊपर ये दिए हुए हैं। और उसके पढ़ के बहुत सारे लोग जो कृष्ण भक्ति का अनुयायी करते थे, उन्होंने क्या किए, उसको पढ़ के बहुत प्रभावित हुए। विशेष करके हम लोग देखते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रकट हुए, उसी समय हमारा जो वैष्णव दर्शन है प्राय विलुप्त हो गया था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद षड गोस्वामी कुछ दिन तक उसको लेके आए। उनके बाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य,
ये वैष्णव परंपरा को लेकर आए। उसके बाद जो संत महात्मा हुए वो ज़्यादा से भजनानंदी हुए, और भजनानंदी तो हुए, उनको देख कर दूसरे सब बहुत सारे सहजिया संप्रदाय सब निकल गए। जैसे अपर संप्रदाय 13 अपर संप्रदाय हैं जो कि सहजिया माना जाता है, तो वो सब बहुत विस्तार हो गए थे पूरे भारत में। तो जैसे भगवान ने कहते हैं ना, जब जब कि धर्म की ग्लानि होते वो प्रकट होते हैं, तो जैसे ही भगवान के भक्त भी प्रकट होते हैं जब भगवान की जो धर्म का जो वास्तविक वैष्णवता का ग्लानि होता है, तब ये भगवान की भक्ति भी प्रकट होते हैं। तब वैष्णव दर्शन को फिर स्थापन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, हर्षण गोस्वामी के सिद्धांत को उसको प्रकट करने के लिए, फिर इस संसार में फैलाने के लिए ये भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो प्रकट हुए थे। तो इसलिए जब उनको श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत उनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उसको ज़्यादा ये किए, उसको अध्ययन किए और कृष्ण भक्ति का ऊपर अपने लिखा सब ये करने लगे। जैसे कि हम लोग देखें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के दिनचर्या में प्रायतः दिन में 8 से 10 घंटा वो लिखते थे, अपने लिखने का कार्य करते थे, क्योंकि रात 10 बजे से 6 बजे तक उस टाइम में लिखते थे। 8 बजे से 10 बजे तक वो शयन करते, विश्राम करते थे, और उसके बाद 4 बजे से 4:30 बजे तक सुबह थोड़ा विश्राम करते थे। फिर 4:30 बजे से उनके मुँह हाथ धो के फिर क्या करते, जप करते थे 7 बजे तक, और 7 से 7:30 बजे तक फिर क्या करते थे, अपने 7:30 बजे से 7 बजे से क्या करते थे, 9:30 बजे तक जप करते थे अपना, और उसके बाद कुछ ये पत्र लिखते थे आधा घंटा, और 10 बजे उनकी नहा धो के फिर ऑफिस के लिए तैयार होते थे। सुबह थोड़ा सा नाश्ता कर लेते थे, 2 चपाती और आधा लीटर दूध ऐसे लेते थे, कुछ फल लेते थे, और ऑफिस में चलाते 10 से 1 बजे तक। 1 बजे से फिर 2 बजे वापस आते थे, थोड़ा बहुत विश्राम करके फिर वापस जाते थे, 2 से 5 बजे फिर वापस आते थे अपना ये कलेक्टरी काम में, डिप्टी मजिस्ट्रेट का ये। फिर आके 5 बजे से 7 बजे तक फिर अपना क्या करते, अध्ययन करते थे। उसके बाद फिर क्या करते थे, विश्राम करते थे 8 बजे तक, कुछ थोड़ा प्रसाद लेके। तो ऐसे जो दिनचर्या उनका था, हम लोग तो उसको ये फॉलो कभी नहीं कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में। दिन में 2.5-3 घंटा विश्राम करना, ये कोई साधारण ये बात है क्या? हम लोग तो स्वप्न की तरह से मानते हैं। हम लोग 6 घंटा का कभी कंप्लेन आता है, 6 घंटा थोड़ा कम हो जाता है विश्राम के लिए, सोने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वैष्णव ग्रंथ सब ये लिखते थे, और ऐसे 100 से ज़्यादा उनकी पुस्तक है। और वैष्णव भजन तो हम लोग देखते हैं कि जिंदगी भर वैष्णव भजन हम लोग को पढ़ने के ख़त्म नहीं होगा, इनके जितने भजन उनका लिखे। तो बाद में भक्ति विनोद ठाकुर क्या दोबारा फिर वृंदावन गए, जब डिप्टी कलेक्टर थे। तो उसी समय वृंदावन जब गए, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, लेकिन जब रास्ता में जा रहे थे उनके एक स्वप्न दृश्य हुआ था। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर में पे ये विश्राम कर देते हैं एक बार रात में, और महादेव जी उनके स्वप्न में दिए, बोले कि तुम वृंदावन कहाँ जा रहे हैं वहाँ ये करने के लिए, लेकिन वृंदावन बिहारी जो है ये तो नवद्वीप में प्रकट हुए थे कुछ साल पहले, नहीं, तो आपका काम यहाँ पे है, वृंदावन में जाने के लिए नहीं है, यहाँ कुछ विशेष सेवा करने के लिए आप आए हैं। तो जब सुबह उन्होंने उनको याद किए, फिर वृंदावन नहीं गए, फिर वापस नवद्वीप में आए। तो उसी समय नवद्वीप तो इतना ये नहीं था, जो डेवलप नहीं था, और मुगलों का बाद में तो बहुत सारे डोमिनेटेड हो गया था मुसलमान का ये में। तो फिर ज़्यादा ये कोशिश करने के लिए, मतलब चैतन्य महाप्रभु के जगह, मतलब जो जन्म स्थान है उसको उद्धार करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा ये नहीं हो पाया उस टाइम में। तो उनको फिर उनके बाद उनके ट्रांसफ़र हुआ जगन्नाथपुरी में।
जगन्नाथपुरी में विशेष जब आए चैतन्य महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो वहाँ पे उनको बहुत प्रसन्नता मिला, क्योंकि जगन्नाथ के खुद के सेवा में ही उनको मिला मंदिर का। क्योंकि पहले पहले क्या होते थे, ये जगन्नाथ मंदिर में दो ये थे, अभी वो सिस्टम भाई हैं, एक तो देख रेख के लिए एक कलेक्टर होते हैं थे, और दूसरे के कलेक्टर होते थे जगन्नाथ के मंदिर का खाली देखभाल करने के लिए व्यवस्थापक होते थे। अभी भी ये सिस्टम है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में दो कलेक्टर होते हैं, एक मंदिर का देखभाल करने के लिए और एक जिला का देखभाल करने के लिए, कि जगन्नाथ मंदिर भी कोई जिला से कमी नहीं है। तो उसी जमाने में वही था, वो व्यवस्था था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने ये देखे कि ये भक्ति विनोद ठाकुर की कार्यकवटा और पटुता इतना हार भगवान की भक्त हैं, तो उनको दो कार्य को उन एक आदमी को सौंपा उनको। तो वो जिला का भी डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, देखभाल कर रहे थे, और उसी समय मंदिर का भी ये थे, शासन का पूरा अधिकारी थे। तो उसी समय में आप लोग सभी जानते हैं विशेष घटना हुआ था उड़ीसा में। विशेषण नाम के विशिकेशन नाम का एक था, तांत्रिक था, उन्होंने अपने को भगवान करके घोषित किया था, महाविष्णु का अवतार किया था, और उनके पास महाविष्णु उनको कहने के दो डुप्लीकेट थे, एक ब्रह्मा एक शिव जी थे उनके पास, वो सबको बनाया था पूरा। तो उसको वो इतना प्रभावशाली था व्यक्ति। उसी जमाने में जो राजा भी थे उड़ीसा की, कई सारे छोटे छोटे राजा थे, तो वो लोग सभी प्रभावित हुए थे, और उनको धन भी भेजते थे, और उनकी पास भी जो बालिकाएं कन्याएं को भेजते थे कि उनको रास करने के लिए। इतना प्रभावशाली व्यक्ति था ये आदमी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने देखा ये तो उनकी ये प्रति बहुत भयंकर है, विपद परिस्थिति है, लेकिन उनको सामना कौन करेगा। सभी लोग तो उनके अनुयायी हैं, जो कोई जाते हैं उनकी सबको अपने मंत्र इसमें वशीकरण कर देता था वो आदमी, कोई जाते ही नहीं थे। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि नहीं, यही केदारनाथ दत्त जो है यही बेस्ट आदमी है, इनको सौंपा जाए ये कार्य। तब केदारनाथ दत्त जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जब गए वहाँ पे, तो पहले तो अपने जो कुछ सन्ने ये को लेके गए, लेकिन सब जो हिंदू वाले थे वो गए नहीं, कोई डर से मारे। बोले कि हमारे ऊपर कोई जादू कर देगा तो हमारा भाई खत्म हो जाएगा, हम क्यों जाए, कोई नहीं गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर खुद अपने गए अकेले। जब अकेले गए तो उनको देख के ये विशिक्षण जो बहुत उनके ऊपर ये किया कि मैं तुमको भस्म कर दूंगा, तुम हमारे विरुद्ध में ऐसे करने के लिए आया, ऐसे कर। तो पहले भक्ति विनोद ठाकुर उनको स्टडी किया, क्या है वो आदमी। नहीं, कोई भगवान तो है ही नहीं, और कलयुग में तो भगवान का कोई अवतार शास्त्र में तो है ही नहीं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को ये पता चला कि ये बात है कि साधारण तांत्रिक है, उनको मालूम पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, उनके ठान लिया मन में कि इसको अरेस्ट करके रहेंगे। तब जब अरेस्ट करने के लिए गए तो बहुत सारे वो ये किया, लेकिन बाद में भक्ति विनोद ठाकुर क्या किए, कटक से कुछ मुसलमान सैनिक को बुलाए। तो बोले कि हिंदू वाले तो ये हो जाए, तो मुसलमान सैनिक को बोलने से उनको तो कोई हिंदू के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, तो वो लोग अपने लेके जाएंगे, उसको अरब शब्द सिखाएंगे। तो इसे करके पहले क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर उनके ऊपर क्यों ज़्यादा गुस्सा हुए। भक्ति विनोद ठाकुर पहले उनको सलाह दिए कि भाई देखो, तुम एक जादूगर हो, ठीक है अपने एक, लेकिन अपने को भगवान मत मानना, और तुम भगवान नहीं हो। और बाद में उनको सलाह दिया कि आप जगन्नाथपुरी में आइए, वहाँ पे भगवान खुद विराजमान है, उनको दर्शन कीजिए, आप उनके कृपा से और आपका नाम जस बढ़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर उनको ऐसे ये दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ की बड़ा निंदा की। बोले कि अरे ये तो मूर्ति ऐसे बना दिया, काठ लकड़ी का बना हुआ है, वो कौन भगवान, हम खुद भगवान है नहीं। हमारे देखिए ब्रह्मा विष्णु हमारे पास है, ये है डुप्लीकेट बना दिया था हम ऐसे ही। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत नाराज हो गए, उनके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। बोले कि जगन्नाथ की जो निंदा कर रहे हैं ऐसे, वो आदमी पाषांडी है, मतलब कि इसको तो दंड देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किए, जो मुसलमान सोल्जर थे, जो सैनिक थे, उनके माध्यम से उनकी जेल में ले गए।
और उनकी केस 18 दिन तक चला कोर्ट में। तो पहले पहले क्या किया, वो बहुत बड़ा जादू किया। भक्ति विनोद ठाकुर का एक लड़की थी, बेटी थी, उनको पहले बहुत इतना बीमारी आ गई तो मरने के जैसे हो गए एक दिन। तो सभी लोग सोचा आ रही तो इनकी प्रभाव से भक्ति विनोद ठाकुर इनको अरेस्ट करने के लिए ये कर रहे, इसलिए वो जादू गरे से किया, अब तो मर जाएगा ये होगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उसमें कोई ये नहीं हुए। वो जगन्नाथ मंदिर गए, जगन्नाथ मंदिर से आके महाप्रसाद उनको बेटी को खिला दिया, वो आराम हो गए, वो ठीक हो गए, उन्हें स्वस्थ हो गए। बाद में देखा जब 18 दिन का इनकी कोर्ट केस में कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे जो सबूत देने वाले सब उनकी अनुयायी हैं, कोई नहीं देते थे इनके विरुद्ध में सबूत। सब बोले थे कि ये तो हमारा भगवान है। तो ये सबूत का अभाव के कारण से भक्ति विनोद ठाकुर उसको जेल में नहीं भेज सकते थे। तब जब 18 दिन हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर को उसी दिन बड़ा ये हुआ, बीमार हुआ। इवन उनको क्षमता इतना कम हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर के शारीरिक इतना दुर्बल ये हो गए कि इवन कोर्ट तक जाने के लिए उनकी शरीर में ताकत नहीं था। लेकिन ये भगवान को प्रार्थना करके भक्ति विनोद ठाकुर कैसे भी तरह करके कोर्ट में गए और उसी दिन उनको डिक्लेयर किया कि ये उनको जेल मिलेगा। और उनको क्या हुआ, जगन्नाथ की कृपा से एक आदमी सबूत मिला उनका, ये दिया एग्नेस्ट में, तो उसी से ये करके उनको जेल भेज दिए भक्ति विनोद ठाकुर। तो बाद में एक ब्रिटिश एक थे कि ये खाता पीता तो नहीं था, 18 दिन तक बचा ऐसे। उनकी जोग बल में देखिए 18 दिन तक भी बिना खाए पिए ऐसे रहता था आदमी, इतना पावरफुल था उनका ये साधना। तो एक ब्रिटिश सरकार का एक डॉक्टर होते थे, जब वो आए तो उनको मालूम पड़ा, उनको क्या किए, उनका बाल बहुत बड़ा बड़ा था तो उसको शेविंग कर दिए हैं, वो काट लिए हैं। तो जैसे वो काट लिए तो उनकी तांत्रिक जो पावर है तुरंत ही खत्म हो गया। तो वही जेल में क्या हुआ, जब उनको भेज दिए भक्ति विनोद ठाकुर, वही जेल में क्या किया, जहर पी के वो विशिक्षणा अपने आप मर गया। तो भक्ति उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का तो जस ख्याति जो इतने बहुत बढ़ गया चारों तरफ, और ब्रिटिश सरकार भी बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसे नहीं कि जगन्नाथपुरी में भी वो राजा को भी एक बार शब्द सिखाए थे भक्ति विनोद ठाकुर। जगन्नाथपुरी के एक राजा थे, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस समय में तो राजा ही देखभाल करते थे, जगन्नाथ मंदिर का जितना भी देख रखे सब राजा ही करते थे, और पांडे लोग सेवा करते थे। जो भी कुछ जगन्नाथ सेवा होता था, पैसा जो भी होता था भंडार में आता था, सभी राजा ही देखभाल करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब उनकी परिचाल के रूप में ये हुए, नियुक्त हुए, तो उन्होंने उसमें देखा कि 80,000 रुपये उसमें मालप्रैक्टिस है। तो राजा ने क्या किया, अपने कुछ काम करने के लिए जगन्नाथ की जो पैसा जो आने वाला था, तो जगन्नाथ की भोग से कम करके वो अपने भोग में लगा दिया 80,000 रुपये। उसी समय में 80,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है, आजकल 80,000 रुपये कोई नहीं ज़्यादा मानते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पाया कि 80,000 रुपये राजा ने ऐसे माल प्रैक्टिस किया जगन्नाथ की जब पे, तो उन्होंने राजा को भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने किया, राजा के लिए एक दंड विधान किया, क्योंकि वो जानते थे वास्तविक भक्ति विनोद ठाकुर किसी को कैसे दंडित किया जाना चाहिए। तो उन्होंने राजा को ऐसे साधारण अपराधी का रूप में जैसे दंड प्रदान नहीं किया, उनके जेल वगैरह नहीं भेजा। उनको बोला कि जगन्नाथ की जो 56 भोग हो रहा है, जगन्नाथ का हुंडी से पैसा नहीं जाएगा, वो आपका तिजोरी से आएगा, आप उसको व्यवस्था कीजिए। ऐसे दंड विधान किया उनको। जो राजा का जो मिलता था उनको जो पैसा जो कर मिलता था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये नियोजित किया कि जगन्नाथ के 56 बार भोग लगता है, आप अपना तिजोरी से ये दीजिए, जगन्नाथ तिजोरी से नहीं जाएगा। ये उनकी दंड के स्वरूप में। वास्तविक तो देखने के लिए तो अच्छा है, उनको सेवा का मौका मिला, लेकिन वो राजा ने क्या किया, उसको दंड सोच कर भक्ति विनोद ठाकुर का ऊपर क्रोधित हो गया। इवन यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर को जीवन में मारने के लिए भी प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो तंत्र साधक, काली साधक, इनको बुलाया, 100 करीब काली साधक को बुलाया। तो अपने घर में बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन किया अपने राज्य इसमें, बोला कि ये भक्ति विनोद ठाकुर को कैसे मारना ही है। तो वो लोग सब आ गए। जब 100 दिन का उनका ये
यज्ञ किया, 100 दिन यज्ञ का बाद क्या होना चाहिए था? भक्ति विनोद ठाकुर को मरना चाहिए था ना, उन्होंने तो उद्देश्य वही रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवशत क्या राजा का बेटा की निधन हो गया। तो जब राजा का बेटा निधन हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ नहीं हुआ, तो राजा ने उसमें बुद्धि समझ अकल में आ गया उनका फिर। तो उन्होंने आके भक्ति विनोद ठाकुर से माफ़ी मांगा। तो उनको समझ में आ गया कि ऐसे ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तो इसे जगन्नाथपुरी में तो बहुत सारे, एक रघुनाथ दास बाबा जी थे वहाँ पे। ये भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मजिस्ट्रेट का तो काम करते थे, जगन्नाथ मंदिर में ज़्यादा जाते थे। उन्होंने अभी आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, आप देखेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है ना, वहाँ पे आप देखते हैं जब अन्न प्रसाद के लिए वो जाते हैं, वो रास्ते में देखते हैं। तो वहाँ पे एक जगन्नाथपुरी में एक मुक्ति मंडप है जहाँ ब्राह्मण लोग बैठते हैं, आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे एक भक्ति मंडप स्थापना किए थे उस टाइम में भक्ति विनोद ठाकुर ने, चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह जहाँ पे है। ये भक्ति मंडप में क्या होता था, हर दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का और श्रीमद् भागवत में यही आलोचना चर्चा होता था वहाँ पे। इसको भक्ति विनोद ठाकुर तत्वावधान करते थे, भजन कीर्तन होता था वहाँ पे और यही चर्चा, इसलिए भक्ति मंडप उसका नाम दिए। एक मुक्ति मंडप था, ये भक्ति मंडप किए हैं। तो उसी भक्ति मंडप में चर्चा करते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, भागवतम का इसे चर्चा चल रहा था। एक रघुनाथ दास बाबा जी थे, बहुत सिद्ध महापुरुष थे, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। तो उन्होंने नहीं आते थे इसी सत्संग में। वो सोचते थे कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर है ना, ये तो जन्म हुए वहाँ से कायस्थ परिवार में है, तो कोई ब्राह्मण नहीं है, और ऐसे कोई तिलक नहीं करते, कंठी धारण नहीं करते, नहीं किए हैं, ये कोई फॉर्मली इनिशिएशन दीक्षा नहीं लिए हैं। तो उनका बाह्यतः ये रूप को देख के उन्होंने क्या किया, तो अपराध कर बैठे। तो उन्होंने नहीं आते थे, नहीं आते थे, ठीक है, लेकिन क्या कहते, प्रचार भी करते थे इनके विरुद्ध में। बोले कि ये भक्ति विनोद ठाकुर है ना, ऐसे देखा हुआ है, ये कोई वैष्णव नहीं है, ऐसे नहीं है, इनके विरुद्ध में वैष्णव अपराध करने बैठे, दूसरों को प्रचार किए। तो भक्ति विनोद ठाकुर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो जानते, इनके कोई विचलित नहीं होते थे उसमें। लेकिन जब भगवान के भक्त का कोई निंदा करता तो भगवान नहीं सह पाते। हम सभी लोग जानते हैं अम्बरीश महाराज बारे में क्या हुआ था दुर्वासा मुनि को, है नहीं, भगवान नहीं सहते अपने भक्तों का। तो एक बार क्या हुआ था, ये जो रघुनाथ दास बाबा जी थे, तो उनको जगन्नाथ जी एक बार सपने में आया। तो उनको क्या हुआ, कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा बीमारी हो गया था ये रघुनाथ दास बाबा जी। तो उन्होंने बड़े कातर विनती होकर प्रार्थना करते थे, जगन्नाथ जी उसको सपने में आया। बोले कि तुम्हारा ये, जगन्नाथ जी बोले कि तुम्हारा ये बीमारी खत्म नहीं होगा कभी, तुम मृत्यु हो जाएगा तुम्हारा। तुम मेरा भक्त जो है भक्ति विनोद ठाकुर, उनके चरण में अपराध किया, उनके बारे में गलत बताया, सबको भड़काया, तो इसलिए इसी बीमारी से तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, तुम बचेगा नहीं। तो वो तो कातर विनोद जगन्नाथ को प्रार्थना किया, कृपा करके बचा लीजिए, बचा। हम नहीं बचा सकते, तुम जाके उनके चरण में क्षमा मांग, याचना करो भक्ति विनोद ठाकुर के पास, तब जाके तुम्हारा ये होगा। तो अगले दिन जब उठे सुबह, सीधा तो आए भक्ति विनोद ठाकुर के पास, ये जो रघुनाथ दास बाबा जी, आके उनकी क्षमा याचना किए। भक्ति विनोद ठाकुर तो इतने सरलता से, वो तो इतने नम्र स्वभाव के थे, जब वो आ रहे थे उनके प्रणाम के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर पहले ही उनको प्रणाम किए, क्योंकि वो जानते थे ये सिद्ध महापुरुष हैं, यहाँ पे कोई कारणवश तो ऐसे आए हैं। तो बाद में भक्ति विनोद ठाकुर क्या किए, उनका खुद अपने पास में रख के उनको इलाज करवाएं, और उनका बीमारी से उनको अच्छा हो गया। ऐसे कई सारे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में है ना कि बहुत सारे सहजिया लोग रहते थे, और एक थे चारण दास करके, वो क्या कहते हैं, नया मंत्र शुरू कर दिए वहाँ पे। वो शिष्य थे किसकी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। तो उन्होंने किया कि नया मंत्र किया कि बोले कि भगवान ने हमको मंत्र दिया, एक चैतन्य महाप्रभु आके हमको कि स्वप्न में एक दूसरा मंत्र दिए, क्या कि भजन निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, ये ऐसे नाम दे दिए।
तो ये चारणदास बहुत प्रख्यात थे। उनका बाद में दूसरा एक नाम हुआ। तो उड़ीसा में, बंगाल में तो उनके अनुयायी थे बहुत सारे, अरे उसी की पूजा करते थे। आप गंभीरा में जाएंगे ना, जगह ये नहीं, यहाँ पे हरिदास ठाकुर की समाधि जब जाएंगे ना, उनकी फोटो है। उनका नाम यही ये जगन्नाथ दास बाबा जी की थे, शिष्य थे। तो उन्होंने क्या करते थे, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को ये नहीं बोले थे कि ये तो कोई शिष्य इनके पहिए पे नहीं है, तो हम जगन्नाथ दास बाबा जी सिद्ध महापुरुष उनके शिष्य हैं, हमको भगवान चैतन्य महाप्रभु में ऐसे मंत्र स्वप्न में कहें। अरे जब भगवान आके खुद बोले हरे कृष्ण महामंत्र करना, इनको स्वप्न में दे दिया ऐसे मंत्र बोलने का। तो बाद में भक्ति विनोद ठाकुर फिर ये किए, उनको जाके संभ्रम से उनको प्रार्थना किया कि ऐसे ऐसे मंत्र नहीं करिए आप। बाद में वो तो क्या किए, वहाँ से भक्ति विनोद ठाकुर से अलग होकर आके बंगाल में अपना ये किए, जगन्नाथपुर में से ये भाग गए। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अपर संप्रदाय उसी टाइम में थे जगन्नाथपुरी में। तो भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से सभी अपर संप्रदाय में आ गए हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का वास्तविक ये कि लगा कि जो रघुनाथ दास बाबा जी जो सोचते थे कि ये कोई मंत्र दीक्षा नहीं लिए, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब फिर बंगाल आए, उनके जो ट्रांसफ़र हो गया था, उसी समय से ऑफिशियली विपिन दास गोस्वामी से वो दीक्षित हुए, जो कि जानव माता का परंपरा में आते थे। तो उनके से दीक्षा लिए विधिवत भाव से। क्योंकि जबकि कोई हमारा आचार्य लोग बोलते हैं कि जबकि विपिन दास गोस्वामी उतने उच्च कोटि का वैष्णव नहीं थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का जो नम्रता और ये वैष्णवता है वो देख के भक्ति विनोद ठाकुर होते नहीं, यही हमारा वास्तविक गुरु हैं, उनको सेवा करते थे। जबकि हम लोग देखे ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का रे ऑफ विष्णु उसमें जो लिखा था, तो उसमें एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी जो गुरु है विपिन दास गोस्वामी उनको डांट दिए थे एक बार। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने गुरु को हमेशा ये करते थे, प्रणाम करते थे, और उनका गुरु जी क्या कहते अपने चरण अपने शिष्य का ऊपर रखते थे, भक्ति विनोद ठाकुर का ऊपर। ये देख के ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सहन नहीं पाए, जो कि ओनली 7 साल का उम्र थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती बिमला प्रसाद 7 साल की उम्र थे ये, लेकिन उनके पिताजी को अपने गुरु ऐसे कर रहे देख के वो बहुत ये हो गए थे। बोले कि आप जानते नहीं ये सिद्ध भक्त भगवान की शुद्ध भक्त हैं, ये सिद्ध शरीर, आप उनके ऊपर चरण रखते हैं, आपका पैर रखते हैं, आप सोचते कि आप बड़ा वैष्णव है। नहीं, उनको एक बार डांट दिए थे। तो लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो ये सब नहीं किए। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन में ये वास्तविक सीखने का चीज है। हम लोग एक बार किसको गुरु ग्रहण किए तो वास्तविक जिंदगी भर जानते, जबकि ये संप्रदाय में आते हैं, चाहे कनिष्ठ अधिकारी, प्रभुपाद कई बार अपने तात्पर्य लिखे हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी, कोई भी देखने भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का परंपरा में आते हैं नहीं, जबकि और चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है कि नहीं। जब हम देखते हैं कि जो फॉलो करते हैं उनकी, तो उसको गुरु ग्रहण करते हैं, फिर बाद में उनके कोई दोष नहीं देखना चाहिए, देखने से हमारा अपराध हो जाएगा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन में हम लोग देखते हैं सत्य में। तो उसके बाद फिर भक्ति विनोद ठाकुर कई जगह में ट्रांसफ़र हुए। बीच में दोबारा फिर वृंदावन गए भक्ति विनोद ठाकुर भजन ये अपने दर्शन करने के लिए। लेकिन उसी समय क्या हुआ, वृंदावन दर्शन क्या करेंगे, उनको वहाँ सेवा मिल गया। सेवा क्या मिला, वृंदावन में उसी टाइम में जब वो परिक्रमा कर रहे थे, गोवर्धन और कई सारी जगह जब परिक्रमा करते थे, वहाँ देखते थे कि बहुत सारे ठक्केबाजी लोग रहते थे और बदमाशी लोग रहते थे, और जो यात्री आते थे, जो तीर्थयात्री आते थे, उनको बहुत परेशान करते थे। तो उनका जो गैंग था, इतना छोटा गैंग ये रूप में नहीं था, बहुत बड़ा फैला हुआ बड़ा गैंग था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जाके वृंदावन दर्शन क्या करेंगे, जाके देखे तो इनको वृंदावन से कैसे हटाएंगे ये धक्केबाजी लोग को।
तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मथुरा में जो जिला का मजिस्ट्रेट थे उनसे फिर पत्र लिखे, उनका सहयोग ये करके फिर उनको क्या किए, पूरा रूप से जितने सारे डकैत बदमाश थे धाम में, वृंदावन में, सबको हटाया। ये धाम का वास्तविक जाने के लिए सेवा का ये महत्व है। एक बार हम प्रभुपाद के एक तात्पर्य पढ़ते थे, प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में लिखे थे, वास्तविक धाम जाने का यही महत्व है। धाम जाने से, खाली धाम दर्शन करने से वास्तविक उसका फल नहीं मिलता है। जब तक हम धाम में जाकर कोई सेवा नहीं करते, सेवा नहीं मिलता तो फिर मांग के सेवा करना चाहिए। वहाँ पे कोई मंदिर है, भगवान के धाम है, वहाँ पे जब हम वास्तविक भगवान का सेवा वहाँ में लगते हैं धाम में जाके, तब वास्तविक धाम का दर्शन हो जाता है, ऑटोमेटिक धाम का दर्शन होता है। तो भक्ति विद्वान ठाकुर उनका जीवन में ये लिखा, वास्तविक सेवा करके धाम का अपना धाम दर्शन हो गया उनका। फिर वापस आए वहाँ से, तो वापस आने के बाद बहुत सारे, तो लंबा है कहानी है, ज़्यादा ये कहने के समय की भी अभाव है। हम लोग कितने बजे तक चल सकते हैं? हाँ जी, नहीं आप कार्यक्रम भी है ना, तो उसको थोड़ा संक्षिप्त कर लेते हैं। 8-10 पद कितने बजे तक? अच्छा। तो जब वृंदावन से वापस आए तो उनका मन में फिर जागृत हुआ कि जब पहले बार वृंदावन जाने का समय जो स्वप्न देखे थे उसको फिर याद आया। फिर उन्होंने क्या किया, सरकार को, ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखे, जब वास्तविक हमारा जो ट्रांसफ़र आप कृष्णनगर को कीजिए, आप कृष्णनगर नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने लिखे पत्र, हम अपने नौकरी नहीं चाहते यार। तो ब्रिटिश सरकार ने देखे तो अरे इतना बड़े दक्ष जो पदाधिकारी हैं उनको कैसे ये कर देंगे, नहीं चाहे वो कृष्णनगर मजिस्ट्रेट रहे, ये हमारे पास रहे। तो उनको क्या किया, कृष्णनगर में फिर पोस्टिंग किए। जब कृष्णनगर में आए, चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक जो जन्म स्थान है, आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में जाके कीर्तन करते हैं मायापुर में, अभी इतने बड़े प्रोजेक्ट हमारा बन रही हैं, ये केवल है भक्ति विनोद ठाकुर की विशेष कृपा की मत। कि जब ये कृष्णनगर में रहे तब उनके मन में ये जागृत हुआ कि कहाँ पे ये है वास्तविक स्थान का निरूपण करने के लिए। क्योंकि कई सारे लोग जो नवद्वीप में रहते थे वो लोग बोलते थे कि ये नवद्वीप जो विष्णुप्रिया मंदिर जहाँ पे हैं, आप देखें धामेश्वर ठाकुर जी जहाँ पे हैं, तो बूढ़ा शिवलिंग के पास जो है उसको मानते थे कि ये जन्म स्थान है। क्योंकि उनकी नवद्वीप धाम का वासी का लोग का इच्छा था कि यहाँ हम लोग को इसको निरूपित करते हैं जन्म स्थान, यहाँ पे सब लोग आएंगे, दक्षिणा वगैरह यहीं मिलेगा, हमारा व्यवसाय भी चलेगा। नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब चैतन्य चरितामृत पढ़े और भक्ति रत्नाकर विशेष करके पढ़े, जब उसमें लिखा गया था भक्ति रत्नाकर विशेष करके, ये जो नवद्वीप जो चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान, ये मायापुर है, गंगा की पश्चिमी तरफ है। तो उनका मन में फिर संदेह आ गया, अरे इसमें शास्त्र में ये वर्णन किया गया, ये लोग यहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार वो अपने मायापुर गए, तो मायापुर गए तो देखे तो वहाँ कोई स्थानीय से नहीं है, सब मुसलमान बस्ती लोग सब ये हो गए थे। तो उनका मन में संदेह जाता हुआ, तो उसको संदेह को पूरा करने के लिए क्या है, फिर अपने वापस गए कृष्णनगर। फिर सरकारी जो दस्तावेज सब देखें, इतना सारे नक्शा कहाँ पे, तो उनको फिर मालूम पड़ा कि नहीं, गंगा जो है उनके रूपरेख बदल दिए बहुत सारे समय के हिसाब से। ये जो इस पार है पश्चिमी तरफ है, ये वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो इसी प्रकार उनका मन में सोचकर एक बार उन्होंने गंगा की उस पर, जो जलंगी के उस पार जो है, जो अभी वहाँ पे आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का सोनंद सुखद कुंज है, जो वहाँ पे स्वरूपगंज जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे उसी समय में अपना तो घर नहीं था, एक मकान में रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक विशेष ज्योति निगृत हो रहा है यहाँ पे, जो अभी योग पीठ है जहाँ पे। तो वहाँ पे वो देख रहे हैं बहुत सारे अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु का नृत्य कर रहे हैं, ऐसे
उनको ये दर्शन प्राप्त हुआ। तो लेकिन उसको कैसे ये करेंगे, उसको प्रामाणिक होना चाहिए फिर, है ना। तो उन्होंने क्या कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय क्या कि बहुत ये थे, सिद्ध महापुरुष कहते थे उनको, जो कहते थे सभी लोग मानते थे। तो वो क्या करते थे, वो नवद्वीप में 6 महीना रहते थे और 6 महीना वृंदावन में रहते थे जगन्नाथ दास बाबा जी। जब वो नवद्वीप आए तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या किए, उनके पास गए, उनके आग्रह किए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, जबकि उनका दीक्षा गुरु थे विपिन दास गोस्वामी, इनको मानते थे अपने शिक्षा गुरु, विशेष करके इनसे ज़्यादा ये किए, ग्रहण किए। तो उनको फिर जाके ये आग्रह किए भक्ति विनोद ठाकुर। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले ठीक है। तो उसी समय जगन्नाथ बाबा जी महाराज का जो समाधि अभी आप देख रहे ये नवद्वीप साइड में, तो वहाँ पे विराजमान करते थे ये। तो ये इतना वृद्ध हो चुके थे, 125 साल उनके हो गए थे, तो चलने का क्षमता नहीं था उनका कमर का इतना ये हो गए थे। तो क्या कहते, टोकरी में उनकी सेवक जो लेके जाते थे उनको, जैसे हम लोग सामान लेके जाते थे टोकरी में ऊपर, उनको लेके जाते थे। तो गंगा पार करके भक्ति विनोद ठाकुर उनको लेके गए वहाँ पे जो जोगपीठ है अभी। तो जैसे वहाँ पे उसी जगह में पहुँचे तो तुरंत क्या हुआ, तो टोकरी से खुद अपने कूद पड़े, जो कि 125 साल के, जो चलने के लिए भी क्षमता नहीं था जिसकी, और खुद पड़े तो जाके जय सच्चिनंदन करके वहाँ पे कीर्तन नृत्य करने लगे ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो सभी देखे चकित हो गया, अरे क्या हो गया बाबा जी महाराज को, ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं। नहीं तो बोले कि यही है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का अर्थ तो ये नहीं मिला, सबूत मिल गया। पहले तो कागजात से उनको ये मिला था, नक्शा से सबसे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को ये मिला। फिर वहाँ पे जो मुसलमान लोग थे, भक्ति विनोद ठाकुर सबको हटाए के वहाँ पे क्या किए, वो जमीन का अधिग्रहण किए जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो एक बार क्या हुआ, उसी जगह का सिद्ध करने कैसे हुआ था, चैतन्य महाप्रभु, एक बार भक्ति विनोद ठाकुर का एक लड़का था, कमला प्रसाद की क्या नाम था उनको बहुत बड़ा बीमार हो गया था। एक बार इतना भूखार हुआ था, बुखार चढ़ गया था, ये हुआ था, वो कभी खत्म नहीं हो रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर कितने भी सारे दवाई दिए, कम नहीं हो रहा था। तो बाद भक्ति विनोद ठाकुर जाके जगन्नाथ बाबा जी महाराज को पूछे ये कैसे उनका ये खत्म होगा। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज बोले उनको, तुम्हारा बेटा को लेके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जहाँ उनके जन्मस्थान वहीं पे लेटा दीजिए जाके। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कमला प्रसाद जो है उनको लेके गए वहाँ पे, और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मस्थान जो निरूपित होता है वहाँ जाके उनको लेटा दिए। वहाँ एक बार लौटे तो उनकी बीमारी पूरा खत्म हो गया। तो उसी से भक्ति विनोद ठाकुर का और विश्वास सुदृढ़ हो गया कि यही वास्तविक चैतन्य महाप्रभु के। तो उसको पुनरुद्धार करने के लिए ये भक्ति विनोद ठाकुर फिर अपने मन में विचार किए। तो उसी समय में भक्ति विनोद ठाकुर जबकि डिप्टी कलेक्टर थे और ज़्यादा से ज़्यादा अभी चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान का उद्धार करने के लिए समय, तो उन्होंने फिर पत्र लिखे जो सरकार से कि हमको ज़्यादा अवसर चाहिए। तो 2 साल उनको छुट्टी मिला, फिर अवसर मिला। तो 2 साल में फिर वो नवद्वीप आए। तो वहाँ पे ये क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थान को उद्धार करने के लिए पूरे जाके नवद्वीप, कृष्णनगर, सब जगह में लोग को जाके मिलते थे कैसे ये चैतन्य महाप्रभु की जन्म ये के बारे में सभी को बताते थे। मतलब प्रचार कार्य शुरू किए भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो उसी समय बहुत लोग प्रभावित हुए। भक्ति विनोद ठाकुर सभी जानते हैं उनके कि इतना। और भक्ति विनोद ठाकुर जबकि डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और खुद भी उनका इतना क्षमता था, अपने तनख्वाह में भी मंदिर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, भिखारी का वेश धारण के सबका घर में जाके 1-1 रुपया सबके लिए ये किए, चंदा इकट्ठा किए। सबका घर में जाते थे, सबको प्रार्थना करते थे कि आप 1 रुपया प्रदान कीजिए। 1 रुपया प्रदान कीजिए किसके लिए, चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया का मंदिर बनाने के लिए। तो उसी पैसे जो इकट्ठा हुआ था उसी जमाने में भक्ति विनोद ठाकुर जो मंदिर हम देख रहे हैं जोगपीठ का, उसको शुरू किए थे, निर्माण किए थे भक्ति विनोद ठाकुर में।
क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का ये इच्छा था कि जब हम अपने पैसे से उसको बना देंगे, बाद में हमारा पोता नाती होंगे, ये लोग सोचेंगे ये हमारा पिताजी का इनकी ज़मीन है। भक्ति विनोद ठाकुर उसको ये नहीं किए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कि सर्व सभी का मंदिर होना चाहिए। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कि सबसे ये किए भीख आपने जाके, और उसमें से वे प्रतिपादन किए वास्तविक डेप्यूटी मजिस्ट्रेट होने का नाते भी कैसे भिक्षावृत्ति करना भगवान के लिए कोई ये नहीं है, उसके ये नहीं हुए। वास्तव में भिक्षावृत्ति करने से ये मन में भक्ति में बहुत बड़ा कि ये मिलता है कि मन में जो अहंकार ये दूर हो जाता है, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम इतने हैं, हम कुछ कमी नहीं, ये सब दूर हो जाता है। तो इसलिए जब हम कोई मंदिर का डोनेशन के लिए किसको पास जाते हैं, हम लोग को नहीं सोचना चाहिए अरे क्या हम लोग भीख मांग रहे हैं, नहीं नहीं। इसमें वास्तविक हमारा अहंकार को हम लोग को दूरीभूत करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बलराम जो गए संदीपनी मुनि आश्रम में पढ़ने के लिए, तो पहले इनके ये ड्यूटी दिया गया। संदीपनी मुनि क्या किए, ये दोनों को भेज दिए भिक्षा करने के लिए। बोले तुम लोग राजकुमार है ना, राजकुमार नहीं पढ़ सकते हमारा, इसमें भिखारी बनना पड़ेगा। तो वास्तविक हम लोग वही शिक्षा प्राप्त हुई है चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी। चैतन्य महाप्रभु के विशेष अनुयायी जो थे, षड गोस्वामी थे, कितने बड़े परिवार के सभी थे, मंत्री थे, इतने बड़े होके भी क्या किए, कंथा कौपिन आश्रित नहीं, इतना दीनता आचरण करते, दैन्यता रूप में रहते थे वृंदावन में। सभी भगवान को कृष्ण के लिए सब कुछ न्यौछावर किए थे। और क्या करते थे, अपने जिंदगी गुजारण करने के लिए भिक्षावृत्ति करते थे, माधुकरी करते थे, क्योंकि उसमें वो जानते थे कि वास्तविक उसमें हमारा मन में जो, जबकि उनका मन में कोई अहंकार नहीं था। जैसे हम लोग को शिक्षा देने के लिए ऐसे वो करते थे, आचार्य लोग ऐसे शिक्षा देते षड गोस्वामी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उसी परंपरा में आए हुए हैं, तो इसलिए वो अपने ज़िंदगी में शिक्षा देते थे वास्तविक भिक्षावृत्ति करने से कैसे ये मिलेगा। खाली ऐसे दैन्यता अपने आचरण में प्रकट नहीं करते थे, अपने इसमें जितने सारे कहानी रचना किए और भजन भक्ति विनोद ठाकुर रचना किए, तो उसमें कितने सारे दैन्यता ये किए। भक्ति विनोद ठाकुर अपने को कि शरणागति भजन में आप देखिए, शरणागति भजन में हर एक भजन भक्ति विनोद ठाकुर का वास्तविक अपने दैन्यता का भाव प्रकट करते हैं। और गोपीनाथ भजन में आप लोग देखें, और भक्ति विनोद ठाकुर अपने को ये वास्तविक जो कहते थे, जो वैष्णव जो हैं अपने 20% जो कीड़े होते हैं उनकी स्वभाव कैसे वर्णन करते थे। हमारा तो कोई भक्ति नहीं है, वास्तविक ये वास्तविक देखाव नहीं है, उनके जीवन का शैली ऐसे भी बन गया था, उनका भाव स्वभाव ऐसे ही था। वास्तविक ये दैन्यता अपने रोम रोम हर खून में उनका ये था कि दैन्यता। हम लोग तो कभी 1-2 दिन में हम लोग दैन्यता आ जाता है, कभी हम लोग कभी हो जाते सीनियर, थोड़ा 5-10 साल मंदिर में आ जाते हैं, हम वो दैन्यता कहाँ चला जाता है। नहीं, हम सीनियर भक्त हैं ना, हमको क्यों नहीं दिया गया बैठने के लिए कुर्सी, दूसरों को क्यों दिया गया, ऐसे सोच मन में आ जाता है ना। लेकिन वास्तविक भक्ति विनोद ठाकुर दिखाए अपने भजन में। देखिए कितने जगह में लिखे, सब भजन में आप देखिए, सब भजन में लिखते हैं कि हमारा कोई भक्ति नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई योग नहीं है, तो तपस्या नहीं है, ऐसे लिखे। जबकि भक्ति का मूर्तिमंत है ये भक्ति विनोद ठाकुर हैं, तभी इसमें उनके भाव का प्रकट किए हैं। तो ऐसे ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु की ये उनकी धाम आ रहे, उनकी जन्मस्थान का उद्धार किए और उसको फिर ऐसे ये बनाए। जबकि हम लोग का अभी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान जाने का। उसके बाद ये भक्ति विनोद ठाकुर सरकार को फिर उनकी पत्र लिखे, नहीं अभी हम दूसरा नौकरी नहीं करना चाहते हैं, संपूर्ण अपने जीवन का न्यौछावर करने के लिए फिर जगन्नाथपुरी आए। ये 1908 साल की बात है। तो उन्होंने जो भक्ति कुटी है, जो कि अभी हरिदास ठाकुर की समाधि के पास जो हमारा जो इस्कॉन मंदिर है, केंद्र है, वो भक्ति कुटी था, भक्ति विनोद ठाकुर का निजे जन्म प्रॉपर्टी था। वो क्या हुआ था, पहले भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ नहीं गए थे,
पहले एक छोटा आश्रम था वो, वहाँ पे क्या करते थे, जो बिमला प्रसाद हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब भक्ति विनोद ठाकुर पुरी से वापस आ गए थे ये नवद्वीप, ये बिमला प्रसाद नहीं आए। इन्होंने क्या किया, कुछ दिन तो अपने पिताजी के साथ रहे आके, बाद में फिर जगन्नाथपुरी चला गया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पर रहे। तो वहाँ क्या करते थे, ये बिमला प्रसाद जो है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भक्ति कुटी में वही भजन करते थे, पहले वहाँ रहते थे। वो क्या करते थे अपने तो उसको जीर्ण शीर्ण को उद्धार करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या किया, उस जम प्रॉपर्टी को खरीदे खुद अपने बेटा को रहने के लिए पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने व्यवस्था की है कि ये रहे वहाँ पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब भक्ति विनोद ठाकुर गए वहाँ पे, ये बिमला प्रसाद क्या किए, फिर यहाँ आ गए नवद्वीप धाम, चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान इस वहाँ आ गए। तो वहाँ आके अभी जो हम लोग चैतन्य मठ जो देखते हैं, वहाँ पे आके कड़ी तपस्या किए ये बिमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो फिर जब बिमला ये जब चला गए वहाँ से, तो भक्ति विनोद ठाकुर फिर वहाँ रहने लगे भक्ति कुटी में। तो वहाँ पे क्या कि संपूर्ण रूप में बाबा जी, मतलब उस टाइम में तो संन्यास लेने का टाइम में, मतलब बाबा जी वेश धारण करते थे। उन्होंने ये बाबा जी वैसे कई कई बोलते थे कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से लिए थे, कई कई दूसरे से बोलते थे। लेकिन जो भी हो, वो संपूर्ण रूप से इसी संसार से विरक्त होके वहाँ पे भजन में लगे। तो संपूर्ण रूप में अपने करीब 6 साल ऐसे भजन आपने किए। संपूर्ण रूप से जगन्नाथ मंदिर खल जाते थे, जगन्नाथ दर्शन करते थे, बाकी समय भजन करते थे अपना वही कुटीर में बैठ के। तो ऐसे भजन करते करते जो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किए, जैसे गदाधर पंडित का तिरुभाव तिथि आया इस जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले, तो उसी समय में क्या हुए, गदाधर पंडित का उसी तिरुभाव तिथि में क्या हुए कि भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने गदाधर पंडित के बारे में सोच सोच कर राधा कृष्ण के लिए लीला में प्रविष्ट हुए। तो उनकी जिंदगी में हम लोग देखे, जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो दिनचर्या था वो देखे हैं। और वास्तविक जो नाम हट हम लोग कर रहे हैं, ये भक्ति, जबकि नित्यानंद प्रभु ने ये नाम हट का शुरुआत किए थे। नामर हट, नाम मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो होली नेम, भगवान की दिव्य नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र, उसका हाट मतलब मार्केट प्लेस नहीं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु का पदांक का अनुसरण करके ये पहले शुरू किए थे। तो उसको जो स्वरूपगंज उनका आश्रम है, आप लोग देखे होंगे, 2 आश्रम है, जगह है वहाँ पे स्वरूपगंज में। एक तो उनकी घर था जहाँ पे रहते थे वो, और इनकी भजन स्थली था स्वरूपगंज, जो सोनानंद सुखद कुंज जो कहते थे। तो वहाँ से वो क्या करते थे, पूरा नवद्वीप में नामर हाट, मतलब ये नाम हट प्रचार करते थे। भगवान के दिव्य नाम चारों तरफ प्रचार करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। और उसके साथ साथ भी इतने जिम्मेदारी भी हम लोग देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का। डिप्टी मजिस्ट्रेट होने के में कितना न तो कितना जिम्मेदारी है, फिर भी उसी सब रखते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर कभी अपने जो भगवत भक्ति हैं उसको में कभी ये नहीं किए, कोई उसमें ये नहीं किए नहीं आज तो इतना ये होगा, आलस्य नहीं कर रहे हैं, प्रकाश किए हैं। तो वास्तविक इनकी जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो जिंदगी है, जबकि हम लोग देखते हैं कि बहुत तपस्यामय रहा उनके जीवन, और उसके साथ साथ भी भगवत भक्तिमय रहा। और भगवत भक्तिमय होने के नाते भगवान ने हर एक के पल में, उनके जिंदगी का हर पल में महाप्रभु के जन्मस्थान से उद्धार करके, जो यहाँ पे जो भी भागवत और अध्ययन करके ब्रह्म राकेश को उद्धार करना, विशिष्टन को उद्धार करना, और वृंदावन में जब सब सारे डकैत को उनको भी उद्धार करना, जो सुर कार्य भगवान ने पूरे तरह को उनकी मदद की है कि उनकी भक्ति की ये कारण बस था। तो इसलिए आज के दिन में हम लोग का ये कर्तव्य होना चाहिए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के चरण में हम लोग ये प्रार्थना करना चाहिए कि वास्तविक उनकी जो भगवान के प्रति जो इतने समर्पित जो भाव है और कार्य करने का जो दक्षता है, और भगवान की सेवा करने के लिए जो ये है पटुता, रंच मात्र में हम लोग का जिंदगी में वो कृपा करके हमको दें, आशीर्वाद करके, ऐसे तो हम लोग को प्राप्त होने वाला नहीं है।
लेकिन वो अपने विशेष कृपा करके नहीं अहेतुक कृपा करके, जबकि योग्यता नहीं है हमारे पास, इसे करें। आज का दिन में यही हम लोग को प्रार्थना रखना चाहिए उनकी चरण कमल में। थोड़ा बहुत हम लोग कृपा प्राप्त हो तो हम लोग के ये जो श्रील प्रभुपाद की मिशन में हम लोग आए हुए हैं, अपने ज़िंदगी का लक्ष्य साधन करने के लिए व्रती हुए हैं, उसमें हम लोग को इसी व्रत पालन करने के लिए सक्षम बन सकते हैं। कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एकाकी अमर नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। वास्तविक ये वैष्णव का कृपा चाहिए भगवान के भक्ति करने के लिए, जबकि भक्ति विनोद ठाकुर का खुद का सामर्थ्य है, फिर भी वो मांग रहे हैं कि एकाकी अमर नहीं पाए बल। इसलिए तो भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना की है, हमारा एकाकी बल प्राप्त नहीं होता है, ये आपका नाम प्रचार न करने के लिए है। इसलिए हमको एक ऐसे पुत्र दीजिए जो कि आपका नाम प्रचार करेगा, नहीं। इसलिए भगवान जगन्नाथ ने कृपा करके क्या किए, उनको ऐसे पुत्र दिए जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने। और वास्तविक जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हुई है। तो इसलिए तो वैष्णव का जो गुणगान हम लोग को इनकी आविर्भाव और तिरुवाह तिथि में ऐसे ही करते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान को कौन जानता है भाई, अरे गंगा जी हम लोग सुनते हैं कि गंगा जी का स्नान करने से सब जगह पाप हमारे पवित्र होते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि गंगार परस है पवित्र पावन, लेकिन दर्शन पवित्र है ये तुम्हारा गुण, नहीं। ये वास्तविक वैष्णव का दर्शन है। वैष्णव का दर्शन मतलब आंखें देख के हम लोग वैष्णव को देख नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे ना भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, रघुनाथ दास बाबा जी महाराज वो आंखों से नहीं देखते थे, वो आंखों में देखते थे यार ये तो मजिस्ट्रेट हैं, तिलक धारण नहीं किया, कंठी नहीं किया, वो ने दीक्षा नहीं लिया। वैष्णव कहाँ चंद पे आंखों से नहीं देख सकते। तो इनको हमारा भक्ति का दर्शन कर सकते हैं हम भक्ति भाव से, उनकी प्रार्थना कर, आप कृपा करके हमको दर्शन दीजिए, है नहीं। इसलिए अज्ञान तिमिरा अंधर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो गुरु में प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए आज का दिन में हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर को ये प्रार्थना करेंगे, आप कृपा करके हमारा जो बंद हुई आंखें को खोलिए, आप वो अंधकार रूप की ये जो भौतिक संसार है उसमें हमको मार्गदर्शन कीजिए, भगवान का भक्ति में हम लोग को थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, श्री भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वैष्णव वृंद की।